ॐ अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए श्रीला व्यास देव ने हम लोगों के लिए जो श्रुति थी, जो सारे के सारे शास्त्र थे, उनको लिखा। जिससे कि हम लोग, क्योंकि हम भूल जाएंगे, एक बार सुना तो अगर लिखा हुआ है सामान कहीं पे, तो फिर कम से कम दोबारा उसके पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एक काम ऐसा करते हैं कि 4 दिन का अपना गैप हो गया है, सैटरडे संडे एंड मंडे ट्यूसडे। तो हमारे अब तक 7 चैप्टर पूरे हो चुके हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के। तो हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। तो हम एक बारी ना उन 7 चैप्टर को वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही केवल उसका टाइटल पढ़ पढ़ के। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा 8वें चैप्टर का पहला श्लोक से हम आज का फिर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा। तो ये उसका इंडेक्स है। हाँ। तो हमारे किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में पहला जो था चैप्टर, हमने वहां पे देखा था कि पंपा सरोवर जो था वहां पे किष्किंधा एरिया में, पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहां की उद्दीपन सामग्री का वर्णन वर्णन करना। हमने देखा था किस प्रकार से भगवान श्री राम ने उसका बहुत अच्छे से, जितनी ब्यूटीफुल जो जगह थी पंपा सरोवर, उसको डिस्क्राइब कर रहे थे लक्ष्मण जी को, और बोल रहे थे कि वो सीता जी को किस प्रकार से मिस कर रहे हैं। लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषिमुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना। तो फिर लक्ष्मण जी राम भगवान को समझाते हैं एज अ काउंसलर, काउंसलर की तरह। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, पंपा सरोवर में स्नान करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और वहां से ऊपर से सुग्रीव उनको देखते हैं, और बाकी के और जो सुग्रीव के सचिव जो होते हैं, उनके असिस्टेंट्स जो होते हैं, वो भी देखते हैं। और सुग्रीव को डर लग जाता है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है वाली ने भेजा है सुग्रीव को मारने के लिए इन दो व्यक्तियों को। फिर उसके बाद सुग्रीव तथा, ये चैप्टर 2 में फिर आता है, सुग्रीव तथा वानरों की आशंका, हनुमान जी द्वारा उसका निवारण, तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। सुग्रीव को डाउट होता है, फिर हनुमान जी वहां पे आते हैं, वो कहते हैं भैया किसी भी एंगल से इन दो लोगों के ऊपर आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहे कि तुमको मारने आए होंगे। फिर हनुमान जी वहां पे कई सारे सटल पॉइंट्स दिखाते हैं कि देखो इस हिसाब से ये नहीं लग रहे। लेकिन फिर भी सुग्रीव को डर लगता है, और सुग्रीव फिर हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जाइए, अपना भेष बदल के और चेक करके आइए कौन है ये। फिर चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना। अब हनुमान जी भिक्षु, एक साधु का रूप लेके राम लक्ष्मण के सामने आ गए, और उनसे कारण पूछ रहे हैं कि क्यों आए हो। तथा सुग्रीव का परिचय देना, श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना। फिर हमने यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, किस प्रकार से राम भगवान हनुमान जी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, वो लक्ष्मण जी के थ्रू बात कर रहे हैं। और यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट लेसन देखा था कि किस प्रकार से हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, एक मेंटर, एक गुरु के थ्रू ही अप्रोच कर सकते। और यहाँ पे वो गुरु वाला कार्य कौन कर रहा है? लक्ष्मण जी। फिर लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ भाई, हम भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो हनुमान जी फिर प्रसन्न हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आता है
कि लक्ष्मण का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता जी के हरे जाने का वृतांत बताना तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना। लक्ष्मण जी फिर डिटेल में बताते हैं कि भाई हम दोनों कौन हैं, हम वहां से आए थे, अपने पीछे का बेसिकली डिटेल बताते हैं, किस प्रकार से हम दशरथ के पुत्र हैं और सीता जी को इस तरह से रावण उठा के ले गया है। तो ये बताते हैं और फिर बताते हैं कि हमको सुग्रीव जी की हेल्प चाहिए। हनुमान जी का उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले चलना। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से अपनी पीठ पे बिठा बिठा के हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं और सुग्रीव के पास। फिर चैप्टर नंबर 5 में आता है श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्री राम द्वारा वाली वध की प्रतिज्ञा। और यहाँ हमने देखा था कि हनुमान जी राम लक्ष्मण को कहाँ पे लाके एक जो चोटी थी पर्वत की किष्किंधा एरिया में ही उस पे राम लक्ष्मण जी को बिठा देते, मतलब राम लक्ष्मण जी को वहां खड़ा कर देते। और सुग्रीव जो है वो दूसरे पर्वत की चोटी पे थे, तो हनुमान जी वहां जाके उनको बोलते हैं कि देखो भाई मैंने उनको वहां बिठा दिया है, मतलब वो वहां पे हैं, अब आप उनसे जाके मिल लीजिए और उनसे आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद 6वें अध्याय में आता है सुग्रीव का श्री राम को सीता जी के आभूषण दिखाना तथा श्री राम का शोक एवं रोषपूर्ण वचन। ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पहले के भी चैप्टर्स इमोशनल थे। यहाँ पे क्या होता है, सुग्रीव जो हैं वो राम भगवान को दिखाते हैं जो सीता जी ने कपड़े में बांध के जो कुछ उनके आभूषण थे, उनकी चूड़ियां कंगन टाइप का वो, और उनके नूपुर पैरों वाले, तो ये सब उन्होंने दिखाया, अंदर से लेके आए थे सुग्रीव। और फिर उसको ऑब्जर्व करके, उस कपड़े को ऑब्जर्व करते हैं, उस आभूषणों को ऑब्जर्व करते हैं राम भगवान और कहते हैं पक्का ये सीता जी ने किसी ये घास वाली जगह पे गिरा होगा, जिससे क्योंकि इन आभूषणों की शेप चेंज नहीं हुई है, एज इट इज है शेप। तो राम भगवान कितना अवेयर थे ऑल दो दुखी थे। ये एक हमने वहां पे लेसन लिया था कि कितनी भी दुखी परेशान वाली स्थिति हो, बट वी शुड बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स। फिर उसके बाद 7वां अध्याय में हमने देखा था, अच्छा अब राम भगवान सीता जी के वो आभूषण देख के बहुत ही क्रोधित भी होते हैं रावण के ऊपर, और बहुत गुस्से में भी होते हैं। फिर उस समय पे सुग्रीव फिर श्री राम भगवान को समझाते हैं कि श्री राम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। हमने यहाँ पे देखा था सुग्रीव किस प्रकार से राम भगवान को आश्वासन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए। धैर्य वाली चीज बार बार रिपीट हो रही थी, धैर्य और एंथुजियास्टिक रहिए, उत्साह रखिए और धैर्य रखिए, सीता जी पक्का मिल जाएंगी। तो ये हमने चैप्टर 7 तक ये थोड़ा सा ओवरव्यू अभी हमने देखा पिछले 4-5 मिनट में। अब हम चैप्टर नंबर 8 जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो चैप्टर 8 का पहला वाला जो श्लोक था हमने अ, सप्तम, वो हमने हाँ पढ़ लिया था लास्ट टाइम भी, स्टिल विल रीड इट अगेन। सुग्रीव अष्टमः सर्गः। सुग्रीव का श्री राम से अपना दुख निवेदन करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयों में वैर होने का कारण पूछना। हमने देखा था यहाँ पे कि अभी राम भगवान ना, ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि सुग्रीव ने कहा तो वो जाके सीधे वाली को मार देंगे, नहीं, वो पहले कारण जानेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। जस्टिस का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं है आप एक पार्टी की बात सुनो, एक साइड से बात सुनो और उसके बेसिस पे डिसीजन दे दो, ओके ये सही ये गलत। अरे नहीं, हमको दोनों का सुनना है, उसके बाद डिसाइड करना है कौन सही कौन गलत, ठीक है, बिना किसी बायस के। श्री रामचंद्र जी की उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष से भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। उनको अब थोड़ा सा कन्विंस हो रहे हैं सुग्रीव जी कि हो सकता है ना अब मैं जल्दी से अपनी पत्नी को भी प्राप्त कर लूंगा और अपने राज्य को भी प्राप्त कर लूंगा, तो इसलिए वो बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे 100% अभी सुग्रीव को 100% अभी एश्योरेंस नहीं मिल रहा, तो आगे के चैप्टर्स में एक बहुत ही रोचक कहानी आने वाली है। ओके, नेक्स्ट। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। देखो ये है ग्रेटिट्यूड। सुग्रीव जी बोल रहे हैं पक्का देवी देवताओं की कृपा से, उन लोगों की कृपा मेरे ऊपर हुई है जिसकी वजह से आप जैसे गुणवान व्यक्ति, आप जैसे महान व्यक्ति मेरे फ्रेंड बने।
तो कई बार हम लोग भी होते हैं ना, जैसे कभी कभी हम लोग बहुत ही अंदर से, बहुत लाइफ में अच्छे कोई फ्रेंड्स मिल गए तो अंदर से हम लोग अच्छा फील करते हैं ना। रियली वी फील सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड कि हमको इतना अच्छा दोस्त मिला है, इतना अच्छा कोई भी रिलेटिव मिला, रिश्तेदार मिला। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप सोचो ना, अगर भगवान की मित्रता आपको मिल जाए तो अंदर से ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा? आएगा। आप इसको वैसे समझ सकते हो कि अगर सपोज करो मोदी जी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कोई अगर आपका फ्रेंड बन जाता है, बहुत घनिष्ठ फ्रेंड, तो आप अंदर से आपके अंदर प्राइड नहीं आएगा? आप प्राउड फील करोगे। वैसी बात यहाँ पे सुग्रीव जी कह रहे हैं। तो यहाँ से एक और जो शिक्षा मिल सकती है हमको वो ये है कि जो कभी हमारी जो रिलेशनशिप्स होती हैं या हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ, अगर किसी अच्छे व्यक्ति की अपने को फ्रेंडशिप मिल गई है तो हमको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे सुग्रीव जी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम की फ्रेंडशिप मिल गई। फिर प्रभु निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन बड़ी बात है। तो अब यहाँ पे ये राम भगवान को बोल रहे हैं कि अगर आप जैसा दोस्त मिल जाए, आप जैसे व्यक्ति की कृपा मिल जाए, तो किसी और का जो राज्य होगा ना, देवताओं का भी राज्य जैसे स्वर्ग या वो इंद्र का, वो भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो मेरा खुद का राज्य छूटा हुआ है, वो मिलने में कौन सी बड़ी बात है। जब किसी और का राज्य भी मिल सकता है आपकी कृपा से, तो फिर अपना खुद का खोया हुआ राज्य तो हर हालत में मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ये, रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सुहृदों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए। तो अब ये बोल रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है, मतलब मैंने मेरा ये वाला जो कार्य किया है ना मैंने, कि आपसे जो रघुवंश के जो राजा हैं भगवान श्री राम, मैंने आपसे फ्रेंडशिप की है। तो एक तरह से ना मेरे जो पूर्वज जो होंगे, मेरे सगे संबंधी होंगे, मेरे रिलेटिव्स जो होंगे ना, वो भी ना मेरे लिए अंदर से गर्व महसूस करेंगे कि ओके। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमारे जान पहचान का कोई व्यक्ति, उसने बहुत कुछ बहुत बड़ा अचीव अगर कुछ किया है, तो हम बड़े प्राइड के साथ बोलते हैं ना, अरे आपको पता है वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा ये है, वो मेरा वो है। जैसे कि अ, एक एग्जाम्पल कई बार हम लोग दे देते थे, जैसे कि अभी हम लोग अलीगढ़ से हैं, तो पेटीएम जो कंपनी है आजकल बहुत फेमस हो गई है, उसके जो सीईओ हैं, उसके जो फाउंडर हैं, वो अलीगढ़ से हैं। तो कई बार हम लोग बोल देते थे कि किसी कोई पूछता है हमसे कि कहाँ से हो, तो हम बोलते थे अलीगढ़ से। और तो वैसे अलीगढ़ उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर हम उसको बोल देते थे कि पेटीएम जो कंपनी है ना, उसका जो मालिक है वो वहाँ से है। तो समहाउ हम ना, जो कोई व्यक्ति बहुत पहुंची हुई पोस्ट पर होता है, तो हम अपने आप को उससे एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं सुग्रीव जी कि मेरे जो सगे संबंधी, रिलेटिव्स, मित्र, ये सब जो लोग होंगे ना, वो भी बहुत प्राइड महसूस करेंगे कि वो कि मैंने, जो कि उनका रिलेटिव है, उसने भगवान श्री राम के साथ फ्रेंडशिप कर ली है। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे सुग्रीव जो है वो कितने इनोसेंट हार्टेड, कितने सिंपल हार्टेड है। देखने में एक ऐसा सेंटेंस लग रहा है कि भाई, कि मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हो, भगवान के सामने आप उनको बोल रहे हो कि मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। अब बताइए कौन ऐसी बात भगवान के सामने बोलेगा कि भगवान मैं, पता है मैं भी बहुत काम की चीज़ हूँ, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि ना मैं आपके कितनी अच्छी तरीके से काम में आ सकता हूँ। लेकिन सुग्रीव ना अभी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत हैप्पी हैं कि उन्हें भगवान राम का सानिध्य मिल गया। आप लोगों को पता होगा जैसे अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं ना, यानी कि अगर हमको भगवान दिख जाए या भगवान के प्रेम की थोड़ी सी अनुभूति हो जाए या भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भी कुछ हमको थोड़ा फीलिंग्स आ जाए, तो कई बार हम आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रोने लग जा रहे हैं, हंस रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बॉडी के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे सुग्रीव भी अभी बहुत ही खुश वाली स्टेट में है। तो इसलिए वो भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान, कि मैं भी ना बहुत काम की चीज़ हूँ,
और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प करने वाला हूँ। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आप ये सोचिए, सुग्रीव जी बोल रहे हैं कि मैं अपनी तारीफ आपके सामने कर रहा नहीं हूँ। तो ये आप सुग्रीव को नेगेटिव लाइट में मत लीजिए। वो बहुत ही खुश हो गए, तो उनको अभी पता नहीं है वो किस तरह से राम भगवान से बात कर रहे हैं। बट बहुत ही इनोसेंटली और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ वो राम भगवान से कह रहे हैं कि मैं अपनी तारीफें खुद नहीं कर रहा, धीरे धीरे मैं काम करके दिखाऊंगा आपको, और मैं ये सिद्ध करके बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से आपके लिए आपके काम में आ सकता हूँ। और ये ही एटीट्यूड हमारा एक एक प्रैक्टिशनर, एक साधक का होना चाहिए। कई बार हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं अपने मेंटर के सामने, या ऐसे कर देते हैं हम लोग कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैंने ऐसा कसम खाया, वैसा कसम खाया। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हो सकता है आप इतनी बड़ी बात अभी मत करो, लेकिन 10 दिन तक कुछ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट, उसको क्रियान्वित करो। फिर उसके बाद जब आपके जो गुरु हैं या मेंटर हैं वो जब उसको देखेंगे कि ये व्यक्ति कितना अच्छे से कार्य कर रहा है, वो अपने आप से खुश हो जाएंगे। पॉइंट ये है, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, रेदर देन स्पीकिंग बिग बिग वर्ड्स या गिविंग बिग बिग प्रोमिसेस। हम सब लोग कर देते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हम उसको काम करने पे ज्यादा फोकस करें, रेदर देन बोलने पे। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अभी थोड़ी देर पहले ये धैर्य की बात कर रहे थे कि भगवान प्लीज अपने अंदर धैर्य लेके आइए, और अब ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। आपके अंदर जो पेशेंस है वो एक तरह से स्टेबल टाइप की है और खूब ज्यादा है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र, एक्चुअली क्या है ना, सुग्रीव जी ने जब उनको समझाया भगवान श्री राम को, तो अब भगवान राम जो है वो अपने सेल्फ कंपोज हो गए हैं, अब बड़े स्टेबल टाइप के हो गए सुग्रीव जी की बातें सुन के। तो अब सुग्रीव उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि मैंने आपको समझाया था कि धैर्य को धारण करिए, अब आप स्टेबल हो गए, आपने धैर्य को धारण किया, तो अब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक हम लेसन ये भी ले सकते हैं, कई बार क्या है, हम किसी को अपने से छोटे को या अपने साथ वाले को किसी को कुछ सजेशन देते हैं कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, और उसके बाद वो व्यक्ति हो सकता है उन सारे सजेशंस को सबको माने, या हो सकता है 10 सजेशन में से 5 सजेशंस को माने। तो जब वो ऐसे माने, तो आप उसको अप्रिशिएट भी करिए। 2-4 पॉइंट्स भी अगर कोई फॉलो कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी करिए। ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है टू अप्रिशिएट समवन। सामने वाला अच्छा फील करता है, उसको और एनकरेजमेंट मिलता है आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे सुग्रीव वही कार्य कर रहे हैं, धैर्य अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है, राम भगवान को बोल रहे हैं, और आप स्टेबल हो, अविचल हो। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। देखिए, बड़ा अच्छी बात यहाँ पे सुग्रीव कह रहे हैं। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति, अगर दो दोस्त बहुत ही अच्छी मित्रता है, तो उनके सोने चांदी आभूषण एक तरह से मानते हैं कि मेरे मित्र के लिए भी, मेरा मित्र भी इनको यूज कर सकता है। वैसे उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। तो जैसे कि अभी जो मैंने बोला कि हमारे जो एसेट्स हैं, आज के समय में, कलयुग में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये त्रेता युग की बात है। तो हम यहाँ से थोड़ा सीख सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे जो आभूषण गहने या हमारे पास एसेट्स जो हैं, उनको, उनके ऊपर हमारा अधिकार है, लेकिन अगर हमारा कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, तो हम उस मित्र को भी अधिकार दे देते हैं उन एसेट्स पे, कि भाई मेरा पैसा तुम्हारे लिए भी है, कि अगर तुमको कोई आवश्यकता है तो मैं आपको भी दे दूंगा, उस टाइप से। आज के समय पे बहुत मुश्किल है, कलयुग के टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस हैं, आदमी अगर हेल्प करना भी चाहे फिर भी कई बार फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, कि खुद के लिए उसको पैसा चाहिए तो सामने वाले की कितनी हेल्प करे। लेकिन फिर भी यहाँ से इस वाले पॉइंट को लेके हम एस्पायर कर सकते हैं कि अगर कोई हमारा बहुत ही क्लोज, बहुत ही अच्छा मित्र है, सेल्फलेस वाला,
तो हम उसको उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे बताया कि हमारे आभूषण, हमारे गहने भी उस मित्र के लिए हैं। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं मित्र, मित्र कैसा भी हो। यहाँ पे जैसे हम लोग कृष्ण लीला में देखते हैं ना सुदामा जी का, कि सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, वो थोड़े से फाइनेंशियली थोड़े से उन पे पैसा कम था, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए वो बहुत ही क्लोज थे उनके लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सुग्रीव जी बोल रहे हैं, मित्र कैसा भी हो, धनी या दरिद्र, सुखी या दुखी, निर्दोष या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। बेसिकली वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमको अपने मित्रों की हेल्प करनी चाहिए, अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए, चाहे मित्र कैसी भी स्थिति में हो। अब यहाँ एक सवाल ना, तीसरा वाला जो पॉइंट है ना, ये निर्दोष हो या सदोष, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर मित्र धनी है या कम पैसा है, सुखी है या दुखी है, ठीक है, वहां पे हम उसके साथ खड़े हो जाएं, समझ में आता है। लेकिन अगर दोस्त निर्दोष है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ जो हमारा दोस्त है वो सदोष है, सदोष मतलब उसने एक्चुअल में कुछ गड़बड़ काम किया है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर भी वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। तो हमको अपने उस मित्र की हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ भी किया है फिर भी करनी चाहिए। तो इसको हम कैसे समझें? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी की हेल्प करना केवल एक लेवल पे हेल्प नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई अ, मतलब किसी को हो सकता है कि खाने की ज़रूरत है, तो आप उसको एक तरह से हेल्प कर सकते हो कि आप उसको एक प्लेट खाना दे दो, ठीक है, ये एक प्रकार की हेल्प हो गई। दूसरी प्रकार की हेल्प क्या हो सकती है, आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाके देख रहे हो कि भाई ये व्यक्ति को इसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, तो एक काम करता हूँ, इसको जॉब दिलवाने में हेल्प कर देता हूँ, जिससे कि अपने आप से फिर ये रोटी अपने लिए अरेंज कर पाएगा, अपने लिए खाना अरेंज कर पाएगा। वो भी एक प्रकार की हेल्प हो गई। तो डायरेक्टली आपने उस व्यक्ति को खाना नहीं दिया, बोलते हैं ना, टीच हाउ टू फिश रेदर देन गिविंग सम पर्सन अ फिश। किसी को मछली देने से अच्छा है कि उसको मछली कैच करना सिखा दो। उसी प्रकार से तो अलग अलग प्रकार से हेल्प हो सकती है। अगर आपको पता है आपका किसी फ्रेंड ने कुछ गड़बड़ किया है, तो आप डायरेक्टली हो सकता है उसकी हेल्प ना करो। डायरेक्टली मतलब कि पुलिस के सामने आप झूठ बोल के वैसे हेल्प हो सकता है ना करो, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि भाई अभी गलती हो गई है, या अब जो भी सिचुएशन है, एटलीस्ट अभी भगवान की शरण में जाओ, और थोड़ा सा अपने आप के अंदर से अपने इंटरनल हार्ट को सुधारने की कोशिश करो। तो उस तरह से हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कई लोग कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करके जेल चले जाते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को परेशान कर दिया, तो फिर वो जेल में चले गए। अभी कई बार इस्कॉन के डिवोटीज या कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, अभी वो डायरेक्ट ऐसे तो हेल्प कर नहीं सकते कि वहाँ के पुलिस को जाके उनको बोलें कि भाई इसको निकाल दो, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। तो वो एक दूसरे प्रकार से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कैसे? इस्कॉन की एक प्रिजन मिनिस्ट्री है, या इसी से रिलेटेड कुछ तो है नाम। तो वो क्या करते हैं, जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल में कैदी हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए वो जेलों में जाके थोड़ा सा भगवत गीता से थोड़ा सा बताते हैं कि भगवत गीता में ऐसा लिखा गया है, आप अपनी लाइफ में इसको इस तरह से ढाल सकते हैं प्रैक्टिकली। और थोड़ा सा उनको भगवान के नाम की महिमा बताते हैं, भगवान के थोड़ा चैंटिंग वो लोग कर लेते हैं। इससे क्या है कि उन लोगों की प्रवृत्ति, उन्होंने कुछ गलत कार्य पहले से किया, अभी कुछ समय जेल के अंदर रहने का, फिर दोबारा से उनको सोसाइटी में आना है, तो भाई उनके अंदर जो टेंडेंसी थी गलत कार्य करने की, समहाउ हमको उस टेंडेंसी को खत्म करना है। तो भक्त लोग कई बार जेल में जाके उन लोगों को थोड़ा प्रसाद देते हैं, थोड़ा सा भगवान का ये बताते हैं, जिससे कि उनकी वो टेंडेंसी गलत कार्य करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो इस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारा कोई मित्र दोषी भी है फिर भी हम उसको किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर कुछ और भी नहीं, एटलीस्ट हम उसके लिए प्रे तो कर सकते हैं। प्रे प्रे तो कोई भी कर सकता है। तो उस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से हम एक अच्छी लर्निंग ले सकते हैं इस वाले निर्दोष हो या सदोष वाले से। अनघ साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख अवश्य आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि साधु पुरुष जो होते हैं अपने देश, अपने मित्र के लिए
कुछ भी करने को तैयार है, अपना धन संपत्ति देश ये सब छोड़ने को भी तैयार है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो वर्ड है ना अनघ, अनघ का मतलब होता है प्योर, मतलब जिसने कुछ गड़बड़ नहीं किया हो, बिल्कुल प्योर, कोई गलती नहीं की हो। अनघ, ये भागवतम में भी ये शब्द आता है अनघ। ये शब्द ना अ, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 10th कैंटो में रुक्मिणी के लिए और कुछ गोपीज के लिए भी ऐसे यूज किया गया था। कभी बाद में मुझे आएगा तो मैं आपको बताता हूँ दिमाग में। तो अनघा शब्द एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, हमारे शास्त्रों में कई जगह पे आता है। यह सुनकर लक्ष्मी दिव्य कांति से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्र तुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा, सखे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो, इन्होंने जो बोला है ना, सुग्रीव जी ने उस पर एक तरह से मोहर लगा दी राम भगवान ने, कि भाई तुमने अभी अभी जो भी बोला ना, बिल्कुल सही बोला। कि एक मित्र जो है सुख दुख में साथ देता है, ये सब करता है, वो सब करता है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो भगवान श्री राम ये चीज सुग्रीव को बोलते हैं। तदनंतर दूसरे दिन महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देखकर सुग्रीव ने, तो अभी ये नेक्स्ट डे की बात आ गई है। उस समय वानर राज ने पास ही एक साल का वृक्ष देखा, जिसमें थोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराते हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि यहाँ पे आ, एक नया एपिसोड आने वाला है। तो वो नया एपिसोड ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कि सुग्रीव जी को थोड़ा सा, मैंने बोला था ना कि सुग्रीव जी अंदर से बड़े खुश हो रहे हैं, पहला वाला जो श्लोक था ना अपना, ये वे हर्ष से भरकर, ये सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ, संतोष तो हुआ लेकिन थोड़ा सा भी डाउट वाली चीज है, तो उस वाली स्थिति से रिलेटेड चीजें अभी यहाँ पे आएंगी तदनंतर, इसके बाद। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी हमारे 58-57 हो गया है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, श्लोक नंबर 12 से, या उस अक्षर मंडराते हुए इस श्लोक नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। ओके, तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई कुछ प्रश्न है, या फिर किसी का कुछ पॉइंट है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण, यस प्रभु। भैया मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा कि जैसे आपने बोला ना कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी पर्सन किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, तो अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मतलब ये चीज मैंने भी देखी है कई बार कि मेजरली होता कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम कोई चीज कोई हम जैसे कोचिंग में या जैसे लाइक ब्रजधाम भक्ति सेंटर मान सकते हैं, तो कोई जैसा पर्सन भक्ति में ग्रो कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मतलब उसको अंदर से बहुत खुशी होती है। तो ये मैंने कई बार देखा है, तो ऐसा करना भी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। इनफैक्ट हमारा जो यहाँ पे यूथ सेंटर है अलीगढ़ में, तो वहाँ पे हम लोग पहले, अभी कुछ समय से थोड़ा बंद है, पहले हम लोगों ने इस तरह से बना रखे थे, छोटी छोटी स्लिप्स देते थे। तो वो हमारी स्लिप्स वहाँ पे रखी रहती थी, और नोटिस बोर्ड पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वहाँ से एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अप्रिसिएशन लिख सकता था, और उसको नोटिस बोर्ड पे पिन कर देता था कि मुझे उस वाले सो एंड सो पर्सन की ये वाली एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी, उसने ये किया तो आई रियली फील सो ग्रेटफुल फॉर दैट, उसने ये बहुत अच्छा किया, उसने ये बहुत अच्छा किया। तो वो वाला सिस्टम बड़ा अच्छा था। तो इसी तरीके से हम थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को ही। क्या जा रहा है, मतलब आप सोचो ना, बुराई करने में, किसी को क्रिटिसाइज करने में कितने अच्छे से हम, कितने बहुत जल्दी जल्दी कर देते, क्रिटिसाइज कर देते। तो क्यों ना अप्रिशिएट करें हम किसी को। थैंक यू प्रभु। यस शिवानंद प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा भैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भैया क्या आप उस वाली लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा से? कि अभी इसमें एक लाइन आई थी जिसमें सुग्रीव जी कह रहे थे ना कि अभी आपको जो भी पता पड़ जाएगा कि मैं भी योग्य मित्र हूँ वगैरह। तो स्टार्टिंग की जो दो लाइन थी, क्या आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक सेकेंड, मैं इसको शेयर करता हूँ। आपने कौन सा वाला पूछा? सेकंड वाला ना? इसमें से देवताओं की मैं ऊपर बड़ी, नहीं नीचे। नहीं,
नीचे संयोग से तो देवताओं को राज्य प्राप्त होगा। ये भैया फिफ्थ फिफ्थ श्लोक। फिफ्थ वाला ना। इस हाँ, इसमें ये वाली लाइन पूछ रहा हूँ ये कि मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये दो लाइनों का मतलब और जानना था हाँ। थोड़ा। ओके, तो इसमें सुग्रीव जी ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम, क्योंकि भगवान राम ने थोड़ी देर पहले कसम खाई थी कि मैं वाली का वध कर दूंगा और तुमको तुम्हारा राज्य दिलवा दूंगा, है ना। भगवान श्री राम ने ऐसा बोला था। तो अब यहाँ पे सुग्रीव भगवान श्री राम को कह रहे हैं कि भगवान राम, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये वाली मित्रता एक तरफा है, कि केवल आप ही इस मित्रता में देते जा रहे हो देते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं भी इस मित्रता को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। आपको जो जरूरत है, मैं आपकी उस जरूरत को पूरा करूंगा। तो ये जो पहला है ना, मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, यानी आपको जिस चीज की आवश्यकता है, मैं उस चीज को पूर्ण करूंगा। इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इसका मतलब सुग्रीव कह रहे हैं धीरे धीरे आपको पता चलेगा किस प्रकार से मैं आपकी हेल्प करूंगा। और ये हम आगे देखेंगे किस प्रकार से सब जगह सर्च पार्टी को सुग्रीव भेजेंगे, अपने अलग अलग और कई सारी इंफॉर्मेशन देते हुए। तो हम हर स्टेप पे देखेंगे कि हम हर स्टेप पे देखेंगे कि किस प्रकार से सुग्रीव जी अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि वो भगवान श्री राम की हेल्प कर रहे हैं। आगे समझ में। हाँ ओके, थैंक यू भैया, अब समझ में आया। क्योंकि पहले ये एक थोड़ा थोड़ा ये ना वैसा लग रहा है कि एक ईगो वाला कि भगवान के आगे। हाँ, तो मैं अब वही ये समझा। थोड़ा समझ में आया कि इसके पीछे कुछ मीन्स कुछ और है। हाँ, ओके, सिंपल थैंक यू सा है। भैया। बहुत ही सिंपल हार्टेड है सुग्रीव जी, कोई ईगो नहीं है। बहुत ही प्रेम से वो कह रहे हैं कि भगवान राम, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं भी आपको अपना बिल्कुल 100%, अपना बिल्कुल बेस्ट दूंगा। भगवत गीता में श्लोक आता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि अहम। जिस जिस प्रकार से वहां पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप देखो जरा रिलेट करो। उस श्लोक में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जितना जितना आप मेरे पास आने का प्रयास करोगे, जितनी स्टेप्स मेरे पास आने के लिए आप 2 स्टेप्स लोगे, तो मैं 2 स्टेप्स आपके प्रति लूंगा। जितना आप मेरे करीब आओगे उतना मैं आपके करीब आने की कोशिश करूंगा। ठीक है। वहां पे भगवान कह रहे हैं भक्त से, अर्जुन से। यहाँ पे भक्त कह रहा है भगवान से, सुग्रीव जी कह रहे हैं भगवान श्री राम से कि भगवान आपने जो मेरे प्रति स्टेप्स जो लिए हैं ना मेरी हेल्प करने के लिए, आप देखते जाओ धीरे धीरे मैं भी आपके प्रति स्टेप्स लूंगा आपको हेल्प करने के लिए। तो हम इस तरह से ना थोड़ा रिलेट कर सकते हैं अलग अलग शास्त्रों को, अलग अलग लीलाओं को। ओके। तो आई थिंक आज हम यहीं तक रखते हैं, 9:05 हो गया है। आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे कुछ कुछ मुझे दिख रहे हैं जिनके ना इन्होंने अपने नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक पे लिखा हुआ 1+CPH समथिंग। आप ना नाम रीनेम कर लिया करिए, उससे फायदा ये है कि हम जो आपका अटेंडेंस लगाते हैं हमारे वेबसाइट पे, तो आपका अटेंडेंस कम से कम प्रॉपर रहेगा। ठीक है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।